अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़राई मंडियों की खामियाँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। दलालों की कसरत। पैदावार की खरीद फरोख्त के वक्त काश्तकार और असल ख़रीदार के दरमियान कई अफराद हाइल होते हैं जो अपना अपना मुआवजा वसूल करते हैं। इनमें आड़ती की कमीशन, दलाल की दलाली, तोले की तुलाई, पल्लेदार का मुआवजा, मुंशी का मुंशियाना, चौकीदार, खाकरूब और सिक्के की एवज़ियाना वगैरह शामिल है। अलावा अज़ें मंडी में माल पहुंचने से पहले टूल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। इन कटौतियों की वजह से काश्तकार को अपनी शय की असल कीमत से बहुत कम रकम मिलती है, जिससे उसकी आमदनी कलील होती है। मुनज़्ज़म मंडियों की कमी। पाकिस्तान में सिवाय चंद एक बड़े शहरों मसलन लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जहांगीर, साहिवाल, उकाड़ा, सक्खर, कराची, पेशावर और हैदराबाद के बाकी हिस्सों पर मुनज़्ज़म मंडियों की कमी है और ख़रीद फरोख्त के सिलसिले में अक्सर औक़ात धोखाधड़ी, जालसाज़ी और बददियानती के वाक़यात रूनुमा होते हैं। कई किस्म की रकूम असल कीमत से काट ली जाती है। शय की कीमत का फ़ैसला हाथ पर रुमाल डालकर उंगलियों के ज़रिए से किया जाता है, जिसका इल्म काश्तकार को नहीं होता और वो धोखा खा जाता है। खबर रसानी और नक़्ल व हमल की सहूलियात की कमी। हमारी मंडियों की एक बड़ी खराबी ये है कि देहात को मंडियों से मिलाने वाली सड़कों की कमी है। अक्सर सड़कें कच्ची हैं जो बारिश और सैलाब के दिनों में ख़राब हो जाती हैं और आमदोरफ्त के काबिल नहीं रहती। नीज़ बहुत कम देहात के करीब से रेलवे लाइन गुजरती हैं, लिहाजा ज़रूरी अजनास को मंडियों तक लाना एक तो मुश्किल होता है और दूसरा महंगा भी, क्योंकि बसों, ट्रकों और रेलवे के किराए बहुत ज़्यादा हैं और नक़ल व हमल के लिए आम तौर पर बैलगाड़ी, ऊँट या गधा गाड़ी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से अजनास का काफ़ी हिस्सा रास्ते में ही ज़ाय हो जाता है। नीज़ खबर रसानी के ज़राए भी देहाती इलाकों में महदूद हैं। टेलीफोन का इस्तेमाल न होने के बराबर है। रेडियो, टेलीविज़न और अखबारात मंडी के हालात से बाखबर रखने के लिए ज़रूरी हैं ताकि काश्तकार को अजनास का सही भाव मालूम हो सके, लेकिन ये ज़राए भी बहुत पसमानदा हैं। इसलिए काश्तकार अमूमन अपनी फसल व दही दुकानदार या व्यापारी के हाथ फरोख्त कर देता है या बहुत कम कीमत वसूल करता है। नाकिस बाट और पैमाने। पाकिस्तान की मंडियों और अशिया की फरमाइश के पैमाने और बाट एक जैसे नहीं। 1 जनवरी 1970 से पहले मन और सेर के बाट इस्तेमाल होते थे, अगरचा अब नापतोल का इशारी निज़ाम रवाज हो चुका है, ताहम अक्सर देहातों और मंडियों में अभी पुराने बाट इस्तेमाल होते हैं और किसान को इसे जोखिम में दिया जाता है कि जिसकी वजह से उन्हें अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। गोदामों की कमी। गुर्बत की वजह से काश्तकार अपनी जिन्स का ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम और माल खाने तामीर नहीं कर सकता और उसके यहाँ कच्चे मकानात होते हैं जिनमें रखी हुई जिन्स चूहों, कीड़े मकोड़ों और बारिश की नज़र हो जाती है। इसलिए वो मजबूरन तो खड़ी फसलें बेच देता है या फिर फसल काटते ही फरोख्त कर दी जाती है। चूँकि फसल की कटाई के वक्त रसद में एकदम इजाफा हो जाता है और इसलिए कीमत गिर जाती है और काश्तकार खसारे में रहता है। पाकिस्तान में गोदामों की नामुनासिब सहूलतों की वजह से अंदाज़न लाख टन गल्ला सालाना ज़ाय हो जाता है। अजनास की दर्जाबंदी का फुक़दान। हमारे यहाँ फसलों की दर्जाबंदी का रिवाज बहुत कम है। आम तौर पर जिन्स के तमाम अक़साम को इकट्ठा कर दिया जाता है और मिलावट से गुरेज़ भी नहीं किया जाता, लिहाजा कीमत फ़रोख्त कम हो जाती है। तक़सीम मुल्क के बाद बैरूनी मंडियों में घटिया जिन्स फ़रोख्त करने की वजह से हमारी साख भी मुतासिर होती है। घटिया जिन्स। मंडी में फ़रोख्त होने वाली अजनास घटिया किस्म की होती है, जिसकी वजह ये है कि हमारा काश्तकार अमूमन अपने पास
पड़े हुए घटिया बीज इस्तेमाल करता है। आज तक इतने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।